यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अच्छा। हेलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, करें करें। मतलब प्लीज डोंट जज मी रॉन्ग। मुझे आप गलत मत समझिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन सी थी, तो वो मैंने शेयर करनी थी। एक्चुअली मैं चर्च में रहा हूँ, और मतलब काफी एक्टिव रहा हूँ। और मैं बदरूं वगैरह निकालनी और ये वो सारे काम मैं किया अच्छा। करता था। सो अच्छा, तो कितनी एक निकाली केस बदरुएं आपने? है जी। कितनी बदरुएं निकाली आपने? अब उसमें होता क्या था, मैं जो आपको मेरा एक्सपीरियंस में आई थी चीज, वो जो आते थे वो ऐसे होते थे कि मतलब वो मतलब हू हा ही हा हू हा कर रहे होते थे, शोर मचा रहे होते थे। हम उसके लिए दुआ करते थे, घंटा लगता था, आधा घंटा लगता था। सो वो उसके बाद एकदम से जैसे नींद बेहोश नहीं हो जाता बंदा। फिर उन घर वालों को हम हम्म। बोलते थे जी पानी लेकर आए, पानी लेकर आते थे, हम उस पर दुआ करते थे, फिर वो पानी का उन पे छिड़काव करते थे। वो जागते थे, उनसे पूछते थे हाँ जी आपका नाम क्या है, तो वो फिर अपना नाम बताते थे। तो फिर हम उनसे बोलते थे जी यीशु कौन है, वो कहते थे यीशु खुदा का बेटा है। सो हम कहते थे हाँ जी प्रेज द लॉर्ड जी, निकल गई जी बदरू। ये होता था सीन जो हमने देखा अच्छा। था अपने, मेरे एक्सपीरियंस में। हाँ, हाँ। अब एक हम्म। केस ऐसा आया कि मुझसे एक फोन आया। मैं उस वक्त विजिट कर रहा था। तो एक मेरा जूनियर था, उसने मुझे कॉल की कि जी भाई आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं विजिट कर रहा हूँ। कह रहा है आप ना फलां फलां चाचू के घर पहुंचो। मैंने कहा खैरियत। अच्छा। कह रहा है वो ना क्रिस उनका बेटा है, कोई 6-7 साल का बच्चा होगा वो, तो वो बीमार है, तो उसके लिए दुआ करनी है। तो मैंने कहा बस वही फीवर वीवर जो बच्चों में होता है, वायरल वगैरह आ गया होगा कोई। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। खैर मैं गया तो वो 4 लड़कों ने उस 6-7 साल के बच्चे को पकड़ा हुआ था। दो ने 2 हाथों से पकड़ा हुआ था, 2 लड़कों ने 2 हाथों से पकड़ा हुआ तो था, 2 लड़कों ने 2 टांगों से पकड़ा हुआ था। उसके हाँ। बावजूद वो बच्चा जो है 1.5 1.5 फीट तक उछल रहा था, और कंट्रोल में नहीं आ रहा था उनके। अब वो जो जूनियर था वो मतलब वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो दूर खड़ा होकर बस उसके लिए दुआ कर रहा था। तो मैंने पूछा, मैंने हम्म। देखा, मैंने कहा इसको किस हुआ है। तो वो कहता है नहीं भाई वो अब देख लो। तो ना, मैंने कहा यार ये तो इवल स्पिरिट केस है। तो मैंने उनके माँ बाप को बिठा लिया, मैंने कहा "हाँ भाई क्या हुआ है"। नहीं नहीं पाजी दुआई कराई सी। मैंने कहा दुआ कराई सी तो फिर किमें हो गया। अब वो छुपा रहे थे मुझसे, अब दुआ करते रहे नहीं। अब वो, अच्छा अब वो हुआ सीन ये कि मैंने जब घंटा 1.5 घंटा हो गया और वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, तो मेरे अंदर का वो जो वो होता है ना क्रिश्चियन, जज्बाती क्रिश्चियन, क्योंकि मैं था हम्म। मतलब बड़ा गैरतमंद क्रिश्चियन। मैंने तो फिर उनके माँ बाप को बिठा लिया। मैंने कहा भाई ये सीन क्या हुआ है ना। नहीं नहीं भाई जी दवाई कराई सी, भाई जी दवाई। मैंने कहा दुआ कराई सी तो फिर की होया की है? अब वो सीन क्या था, सीन ये था कि वो बच्चा था शरारती। तो वो हम्म। बच्चा शरारतें करता था। तो वो बच्चे को मुझसे उन्होंने कई बार कहा कि ना भाई जी ये शरारतें बहुत करता है। तो मैंने उनसे पूछा ये पढ़ता कैसा है ना। कहता पढ़ता तो बहुत अच्छा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेकर आता है हर बात। तो मैंने कहा और क्या चाहिए आपको, तो बच्चा पढ़ने वाला है, आपकी बात भी मानता है। तो शरारतें अगर करता है तो वो अपनी नेचर के हिसाब से करता है। तो वो, उनको ये था कि ये हमें कुछ ऐसा बताएं कि जी इसके पीछे कोई चीजें हैं, ऐसी बातें करें हमसे। तो आज हमारे इधर ना ये पादरी जो है ना इस तरह के बड़े कामयाब है, जो कहते हैं ना कि मैं तो कुछ वेख लिया। तो उनके पीछे ना ये लोग बावले हो जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं था, मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो मैंने बोला भी नहीं। अब उनको ये था कि भाई जो है ना रूहानी नहीं है। तो उन्होंने किसी बाबे के पास चले गए। अब उन्होंने वो कोई तावीज वगैरह उसको दिया कि जी किसी वजनी चीज के नीचे रखना, और पानी दिया था दम करके। तो पानी भी मैंने फुंकवाया, और वो जो तावीज था उसको मैंने गटर में फ्लश करवाया। और फिर मैंने अपने सीनियर को बुलाया। अब वो सीनियर भी आके जोर मारता रहा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि जी क्या नाम आप ना मेरे सीनियर के पास चलें। अब वो उसको उसके पास ले गए। अब उसके पास जब लेके गए हैं, तो वो सीन मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी पे जाना था और वो दिन के टाइम उनको मिला है। तो वो कह रहे हैं कि वो जी उसके अंदर वो वाला बाबा जो था वो हाजिर हो गया था। वो कह रहे हैं जब आप दुआ कर रहे थे तो वो बाबा अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर देता था। तो वो फिर बच्चे के अंदर वो चीज जाहिर हुई है, उसकी वो आवाज में उसने बात की है, और फिर वो निकला है। खैर वो बच्चा ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। एक सीन ये मेरे साथ हुआ। दूसरा एक सीन ऐसा हुआ कि मुझे अस्थमा है, और पता नहीं पैदाइशी अस्थमा है कि बचपन का अस्थमा है, आई डोंट नो। लेकिन जब से मैं होश संभाली है, मैं अस्थमा में ही मैंने होश संभाली है।
अब मेरी तबीयत कोई रात के 1:30-2 बजे खराब हो गई, तो मुझे बहुत ज्यादा सांस मेरा उखड़ रहा था। आपको शायद आइडिया हो कि ना हो कि जब अस्थमा का अटैक होता है तो बड़ा खतरनाक होता है। मतलब हल्का सा भी मैं चलता था, वॉशरूम के लिए भी जाता था तो मैं हाँफ रहा होता था। अब अम्मी ने मेरी ने मुझे रात को 1:30 बजे बोला कि जी चल मेरे साथ ना। मैंने कहा कहाँ? अम्मी कहती थे ऐसे तेरे पर दुआ करवानी है। मैंने कहा अम्मी रात का 1:30 का टाइम है, तो रहने दे, इस वक्त जाके किसी को तंग करना। नहीं 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 नहीं, वो पास्टर साहब ने कहा कि जिस टाइम मर्जी आ जाओ, कोई गल नहीं। मैंने कहा अच्छा। खैर वो कोई 10 मिनट का मतलब पैदल वॉक हो। मेरे पास कोई वो नहीं है, कन्वेंस नहीं है, कोई मतलब बाइक वाइक होती है ना, वो नहीं है। तो पैदल मैंने अम्मी के साथ चलना था। आप यकीन करें कि 60 साल की बुजुर्ग मेरी माँ जो है मेरे से ज्यादा तेज चल रही थी और मेरे से चला नहीं जा रहा था। मैं रुक रुक के बैठ बैठ के सांस ले लेके मैं चल रहा था। और वो 10 मिनट 15 मिनट की वॉक जो है 45 मिनट की वॉक हुई मेरी। अब वहां पे मैं गया हूँ, पादरी साहब ने मेरे लिए दुआ की है, तो मुझे कुछ बेहतर फील हुआ। तो पादरी साहब ने कहा हाँ मुंडिया, की हाल है तेरा? मैंने कहा जी पहले से बेहतर है। तो उन्होंने कहा पहले से बेहतर नहीं, बिल्कुल बेहतर होके जाना है। उन्होंने फिर दोबारा दुआ की और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अब ये दो वाकयात ऐसे हैं जो मुझे ना कहीं मतलब झंझोड़ते हैं कि ये क्या हुआ था मेरे साथ और कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। आपको पता है कि अस्थमा के अटैक जो होते हैं वो एंजाइटी से भी ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर कुछ देर के बाद उसने नेचुरली भी सबसाइड करना ही होता है, आपको पता है। मैं कह रहा हूं कि अस्थमा के अटैक्स जो हैं वो एंजाइटी से ट्रिगर होते हैं, पता है ना आपको ये बात? हाँ जी सही है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कुछ देर के बाद उसने सबसाइड भी होना ही होता है, नेचुरली भी, हम्म हम्म ठीक है। तो वो टाइम टेबल अगर हम्म दुआ से मैच कर जाए तो हो जाता है। और दूसरी बात है कि जब दुआएं वगैरह लोग करते हैं और वो उसमें बिलीव करते हैं तो उसका प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है, और प्लेसिबो इफेक्ट जो है एंजाइटी को तो कम करता है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह याद रखें कि ये याद रखिएगा कि बच्चों के साथ अगर किसी किस्म की अब्यूज हो तो वो हम्म बात जो है वो इस तरह के दौरों में रिजल्ट करती है। अगर उसी हम्म बच्चे को बिठा के पूछा जाता ना कि भाई तुझे आसपास से कोई अब्यूज तो नहीं कर रहा, तो वो आपको जरूर बता देता कि ऐसा भी कोई मसला है कि नहीं, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी बात है कि जरूरी नहीं है कि वो लोगों को दुआओं के लिए लेके जाते थे। कई बार माँ बाप खुद बच्चे का साइकोलॉजिकल मसला छुपा रहे होते हैं, ठीक है, आमतौर पे वो छुपा रहे होते हैं। वो जब कहते थे ना इस पे दुआ करो ये शरारती बहुत है, उनको कोई बात पहले ही पता हो सकती है। समझ गए बात आप? ठीक है। हम्म। सर बट इसका वो मेरा क्या करते हैं, वो गॉड फिर रियलिटी उसको, हाँ, वो उसको जिन भूत बना देते हैं बजाय के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो ये याद रखिएगा, जिस बच्चे को ये मसला है ना, कई साइकोलॉजिकल मसले ऐसे होते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है ना, तो तब उनका ऑनसेट शुरू होता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बेहतर यही होगा कि उस बच्चे को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाया जाए, पता चले कि वो क्या है, उसका पूरा एग्जामिनेशन होना चाहिए। वो बाबों पे लगे रहेंगे और उस बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अभी वो अच्छा स्टूडेंट है, सब बट कुछ है, इसका मेरा जब वो 15-20 साल का होगा तब उसे मसले पता नहीं किधर पहुंच चुके होंगे। बट इसका मेरे वो मुझे मुझे एज एथियस मेरे पे कोई उसका नहीं हुआ, क्योंकि वो एथियस होने की वजह मेरा कुछ और है, ये वजूहत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इन बातों की वजह से बैकफायर कर जाऊंगा। वेरी नहीं, आप वेरी इसको अपने क्लियर। जेहन से निकाल दें। आपको जो अस्थमा का भी मसला है ना, देखें आप 45 मिनट की वॉक करके गए, वही आपके पास अगर एक इनहेलर होता उस टाइम, तो कितनी देर लगनी थी अस्थमा ठीक होने में, बताएं? वो एक्चुअली ठीक है। इनहेलर मेरे काफी ज्यादा थे, तो वो अभी जिस मैं डॉक्टर के पास ऐसा नहीं कि अस्थमा मेरा खत्म हो गया, अस्थमा अभी भी है मेरा। हाँ, तो वो तो जाहिर बात है कि वो एक वेरी प्रॉब्लम है ना, अस्थमा ठीक तो नहीं होता ना। जाहिर बात है, कैसे ठीक होगा अस्थमा? अस्थमा एक पूरी जिंदगी लोगों को रहता है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनको अस्थमा था। सर्दियों में क्या हाल होता है, इस्लामाबाद में पोलन होता है, पोलन आ जाता है जब, तो अस्थमा वालों का क्या हाल होता है, छोड़ ही दें बात आप। नहीं, दूसरी बात है वो जो डाली क्या हाल है? आपका जो पादरी, बिल्कुल ठीक पादरी था, वो उसने कोरोना के लोगों को क्यों नहीं बचा लिया जो भी मर रहे थे, उनको सांसें नहीं आ रही थी। डाली भाई और डाली जी भाई जी डाली भाई ऐसा है जी जी कि मैं खुद अब उस बिलीफ से निकल आया हूँ।
मतलब अच्छे से समझ गया हूँ, बट वो जो ये चीज़ है वो कभी-कभी मुझे वो हिट करती है। लेकिन गॉड रियलिटी मुझे नहीं पता आपको पोलैंड से अस्थमा था कि नहीं, लेकिन अगर आप एक जगह से जाके दूसरी जगह पे गए थे तो पोलैंड काउंट भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपका कम हो गया हो। मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट अज्यूमिंग। आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? कि आप जहाँ पे थे वहाँ से आप दूसरी जगह पे गए तो पोलैंड काउंट कम होने से भी फ़र्क पड़ सकता है। अब मैं भी आप ये कहें कि शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो हो गया हो, जहाँ पे मैं गया हूँ वहाँ पे ऑक्सीजन हो और मैंने वो ऑक्सीजन इनहेल की हो और मैंने उसको कैरी कर लिया हो, मे बी। नहीं, वो ऑक्सीजन ही पोलैंड काउंट से होता है बेसिकली आपका जो सो अस्थमा लिंक हाँ, जितना नहीं मगर खैर ये मैंने मेरा कहा ख्याल है किसी ये वो हाँ ये उस जगह नहीं रहते जहाँ पे पोलन होता है ज्यादा। पोलन पंजाब में ज्यादा होता है, सिंध में इतना पोलन नहीं होता असल में। ठीक है, मैं समझा था इस्लामाबाद में रहते हैं। सॉरी, मुझे लगा नहीं जैसे नहीं वहाँ इस्लामाबाद में नहीं रहते ना। अच्छा, अब इन्होंने नाम बीच में ले लिया, पर हम ना ही रिपीट करें तो बेहतर है। चले। ठीक है। वो मुफ्ती से ले लिए। हाँ, हम्म, तो पोलन का इशू इस्लामाबाद में, पिंडी में, पंजाब के कुछ शहरों में काफी ज्यादा, लाहौर में भी होता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, मगर पूरे पाकिस्तान में पोलन नहीं होता। अब फोक का कह रहे हैं? नहीं, पोलन एलर्जी हो जाती है ना। लेकिन गालिब ये भी होता है, अस्थमा का प्रॉब्लम डस्ट से भी होता है। मैं खुद मुझे डस्ट से भी एलर्जी तो होता है है, डेफिनेटली। तो आपको डस्ट मैं मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ तो एलर्जी जरूरी है, नहीं जब मुझे आप एलर्जी है इससे, हाँ डस्ट से एलर्जी है, मुझे पोल्यूशन से एलर्जी है। और मैं मतलब वो छोटा था उस वक्त से मैं मास्क पहन रहा हूँ, लोगों ने तो अभी पहनने शुरू किए हैं। मैं अपनी बहुत यंग एज से मास्क पहनता हूँ और लोग हंसते थे मेरे पे तब, क्योंकि मेरे हाँ, डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन ये दी थी कि आपने मास्क पहनना है लाजमी। हाँ, ये तो खैर है। वो तो अब चले हो गया ठीक तो है, हो गया। मैं कह रहा हूँ किसी चुनिस को लेना, जरा मजा करें। को क्रिश्चियन नहीं है कोई भी इधर। ठीक है, तो वो एक भाई आता था, मुझे लगता अच्छा, है कि वो भी अब उसको भी कुछ बातें समझ आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा एक और आपसे बात पूछनी थी, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से बाहर तो कभी गया नहीं हूँ। तो ये क्योंकि मतलब मैं पॉर्न वीडियो देखता हूँ, तो वेरी सॉरी, पता नहीं आपको अच्छा लगे कि ना लगे, मेरे बारे में क्या सोचें आप। नहीं यार, मुझे लेकिन क्या बुरा लगना है इसमें मैं यार। पॉर्न वीडियो देखता मैं हूँ, तो किसी को तो तो क्या हो उसमें गया, देखा करो। नहीं, मैंने कहा तो वो शायद तो वो होता है ना, तो बंदा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत ज्यादा ना देखना, ठीक है, बस ठीक है। जब बंदा बिल्कुल एज पे आ गया हो तो देख लेनी चाहिए, क्या बुराई। गॉड प्रॉब्लम रियलिटी करता है, इसलिए मैं फोन सारी देखने से बातें कुछ उसी नहीं वक्त में होता कर रहा हूँ, भाई। क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। फोन देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। जिसके पास कोई इंतजाम नहीं है, हाँ, ये सब क्या किया जाए फिर। कोई समझ नहीं आ रही। आपका इंटरनेट जो है ना वो चाह नहीं रहा कि हम इधर को ऐसी बात करें। चले गॉड रियलिटी, थैंक यू यार, फिर करेंगे दोबारा, ठीक है, सही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।